हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में 2020 का क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि अभी 2023 का जो एग्जाम है आप सभी का 29 अप्रैल को होने वाला है। तो उससे पहले हम सभी को जानना जरूरी है कि पिछले सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हार्ड है या सिंपल, साथ में लैंग्वेज के अंतर्गत बात की जाए हिंदी और इंग्लिश में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत जरूरी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर रेडी होते होंगे तो लोग जरूर देखते होंगे, जो भी बना रहे हो देखते होंगे प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका क्या उसको आधार माना जाता है। तो जरूरी आप सभी को 2020, 21, 22 सभी सीरीज आपके लिए लेके आई जाएगी। तो आप सभी पहले स्टार्ट करते हैं। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम देखेंगे कि कैसे आप सभी को कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप सभी ये तो जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप सभी को क्वेश्चन पूरा देखना है, समझना है और इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही देखिएगा आपको। देखिए 2020 का आज करा दे रहा हूं, कल हो जाएगा 2021-22, ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर से ही बहुत सारे प्रश्न के प्रकार चल जाएंगे, बस हो सकता है अंक संख्या में चेंजेस आ जाए, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। दिखाऊंगा मैं आपको, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं, एक भी अंक का डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है और अच्छे से सॉल्व करते हुए समझते हुए चलना है, खुद से आंसर बताने मुझे, ठीक है। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑड मैन आउट है, क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखें, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑड मैन आउट यानी असंगत को आपको अलग करना है। चलिए बताइए इसमें सबसे अलग कौन सा है। देखिए ना सिंपल से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोड, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सम, ये सबसे अलग ये है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। अब देखिए इसमें देखें दूसरे क्वेश्चन में, इसमें क्या है, KIT, TIK, ITK और KIKC, सबसे अलग ये है। बाकी सब में TIK का यूज हुआ है, बाकी में नहीं। तो सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन डी। अब इसमें देखें, इसमें देखिए तीर का जो निशान है बाहर की ओर, इसमें देखिए जो अपना सर्कल है उससे बाहर की ओर, इसमें भी बाहर की ओर, इसमें भी बाहर की ओर, इसमें देखिए सर्कल के अंदर हो गया, इसलिए सबसे अलग है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें देखिए जो अपनी भुजा है उस पे सीधा ऐसा है, भुजाओं पे ऐसा है, ठीक है। इसमें देखिए बीच में जो विकर्ण है उसके है, तो अब सबसे अलग है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आंसर आ गया। अब देखिए इसमें तो सिमिलर फिगर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिमिलर फिगर है, तो इसमें बताइए सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है आप सभी को। सेम टू सेम यहाँ पे कौन सा दिख रहा है बताइए, नीचे में दो बने होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अपना सेम टू सेम। एक बार मिलाइए सेम टू सेम है या नहीं, है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए 7वें नंबर के क्वेश्चन में सेम टू सेम कौन सा है, 7वें नंबर में सेम टू सेम मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अब देखें आगे, अच्छा इसमें हमने 5वां छोड़ दिया क्या, एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है हमको, चलिए कोई बात नहीं, चलिए अच्छा इसमें सीक्वेंसिंग चेंज हो गई है। चलिए इसको बताइए, इसका कौन सा रहा, सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम हमको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें देखिए कौन सा सही लग रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। ये ऐसी प्रश्न आए जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। आप 30 मॉक टेस्ट या फिर 10 मॉक टेस्ट जो भी आप लेके तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप 50 मॉडल पेपर, उसमें बहुत अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। तो वहां से 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर से जरूर प्रिपरेशन करें, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं किसमें वीक है किसमें स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अर्जुन बैच द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, इसका जितने भी कोर्सेस हैं वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अगले आने वाले सालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी है, सैनिक स्कूल की, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा, और सैनिक स्कूल तैयारी के लिए सैनिक अल्फा हमारे बैचेस हैं, इनरोल कर सकते हैं। आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूं, हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई भी दिक्कत आ रही जानकारी 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सिंपल सा देख सकते हैं आप चीज कि यहाँ पे देखिए ऐसा कंप्लीट हो रहा है,
तो यहाँ पे भी तो ऐसा कंप्लीट होगा, साथ में ये हो जाएगा, तो मतलब इस कोने पे कलर होना चाहिए। देखिए ये वाला कोना जो है और इस कोने पे कलर होना चाहिए। तो दो ही तो कोने दिख रहे हैं कलर के लिए, तो केवल ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो सकता है। देखिए यहाँ और यहाँ कोने में, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें क्या खेल है, देखिए इसमें क्या खेला हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऐसा कंप्लीट कीजिए, आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए तीर का निशान का है, सब बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का, देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, सिंपल सा कंप्लीट करना है तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, ठीक है। वहाँ पे आपको रखना है, बस कंप्लीट करना है। अब इसमें देखिए 12वें नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको नॉर्मल आप सभी क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। यहाँ से देखिए ऐसा कंप्लीट कीजिए, ये 1 2 3 और ये 4, और बाहर की ओर डॉट 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 लगा दीजिए। बाहर की ओर 4 डॉट थे, तो देखिए ऐसा, और 4 डॉट बाहर की ओर, और यहाँ कोने में आप ये सब कर दीजिए ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है बताइए? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन, अब बीच में तो कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। अंदर की ओर कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। अंदर की ओर ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमने पैटर्न कंप्लीट कर लिया, अब सीरीज की बारी है। तो सीरीज देखिए क्या हो रहा है, सीरीज कैसे चल रही है बताइए? 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, हाँ बताइए। देखिए ऐसा था, इधर तीर का निशान देखिए, अब तीर के निशान को ही देख के समझिए। यहाँ ऐसा था पहले, ऐसा, फिर यहाँ ऐसा हुआ, फिर तीर का निशान। तो अब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर किसमें किसमें दिख रहा है आप सभी को? देखिए एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ तीर का निशान है, और ऊपर की ओर होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक पहुंचे थे हम। अब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितने में दिख रहा है? केवल सी में दिख रहा है, लेकिन सी में ये है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। 13 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हम देखे हैं। देखिए जो भी चीज हो रही, जैसे यहाँ ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है आपका ऐसा था, जो आगे वाले में क्या हो गया, जिधर जा रहे हैं उस हिसाब से मुड़ते जा रहा है। अब नीचे आएगा तो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, इधर जाएगा तो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आ रहे हैं वैसा मुड़ते जा रहा है, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाए, ठीक है। जब अब यहाँ तक पहुंच गए, अब जो ये वाली चीज होगी, देखिए ये था, ये नीचे आ जाएगी, तो ये ऐसी हो जाएगी। जो गोल है तो गोल को जैसे भी घुमा लीजिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज है, ट्रायंगल जो है इस साइड ऐसे ऐसे हो जाएगी, और ये तीर का निशान ऐसा ऊपर। कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही हो रहा है बताइए? कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि देखिए ये यहाँ ऐसा था रेक्टेंगल, तो नीचे आके वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट है। अब देखें 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें बताइए मुझे, इसमें क्या है? देखिए इसको उल्टा कर दिया गया है और एक यहाँ पे एक्स बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उल्टा कर दिया गया है और एक एक्स बढ़ा दिया गया है। जैसे ये देखिए इधर ऐसा था, तो इसको उल्टा करके नीचे ऊपर एक एक्स बढ़ा दिया गया। इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और इसके बाद ऊपर को 3 एक्स है तो 4 एक्स हो जाएंगे। तो 4 एक्स ऊपर दिख रहे हैं क्या अभी आप सभी को? किसी में? ऑप्शन नंबर सी में। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 है, 0 के नीचे x है, मतलब जो भी चीज नए संख्या जो इनपुट हो रही है वो इसके नीचे हो रही है, तो अगली संख्या फिर 0 आ जाएगी, फिर इसके बाद x आ जाएगी। तो ऐसा कहीं दिख रहा है कि आपको 0x 0x x 0 नहीं, 0x 0x अपना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 0x 0x, ठीक है। अब देखिए इतनी जल्दी जल्दी हम कर लिए क्वेश्चन। बस ऐसे ही आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऐसा ही बन जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कराई है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आप सभी का, इसमें क्या है बताइए? 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? सिंपल सा है ना, आपको एनालॉजी यानी सादृश्यता के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 6x लिखे हुए, तो यहाँ तो रहेंगे ही, साथ में इसके क्या है, देखिए सामने नहीं रहेंगे, एकदम सामने। सामने कहने का मतलब विकर्ण पे ऐसे एकदम नहीं रहेंगे, ठीक है, बाकी अगल बगल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए अब यहाँ पे है तो इसके सामने नहीं रहेंगे, बाकी यहाँ रहेंगे और यहाँ रहेंगे। तो ये वाला जगह छोटी रहेगी, जैसे ये वाली जगह यहाँ छोटी हुई है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ के जो भी आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। कौन सा 17 नंबर कर लिया? अब 18 नंबर देखें, यहाँ क्या खेल है। यहाँ देखिए बाहर सर्कल है तो बाहर सर्कल है। अब जो हुआ है अपना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वाली जो आकृति है वो जो छोटी थी उसके अंदर छोटी आकृति आ गई। तो सिंपल सा है, स्क्वायर के अंदर आ जाएगा आपका सर्कल। स्क्वायर के अंदर सर्कल को डाल, वो कहाँ पे है स्क्वायर के अंदर सर्कल? ऑप्शन नंबर
बी। स्क्वायर के अंदर सर्कल ना, देखिए यहाँ इसके अंदर इसको डाला गया, तो उसी प्रकार स्क्वायर के अंदर ये नीचे छोटे वाले चित्र को डाला जाएगा। तो 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऊपर देखिए केवल क्या किया गया है, घुमा दिया गया है, इसको ऐसा ऊपर घुमा दिया गया, तो उसको भी ऐसा ऊपर घुमा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, उसकी देखिए सभी कोनों क्या है, कॉर्नर जो है वो टच हुए हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो उसी प्रकार से देखिए इसके भी सभी कॉर्नर आप सभी टच कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप सभी का, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सभी कॉर्नर उसके टच हो रहे हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए ऐसे भी कर दें, इसके बाद आप ऐसे भी कर दें, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 20 क्वेश्चन हो गए। अब बारी है, देखिए क्या है बताइए मुझे, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो इसको कंप्लीट करना है ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये सिंपल सा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जोड़ लीजिए, यहाँ का एक पार्ट देखिए, यहाँ का एक पार्ट जो छोटा हुआ था, बाकी इसको पूरा ऐसा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपल सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लाके इसमें फिट कर दीजिए आप सभी। ठीक है, ऐसा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है आप सभी का, ये हो नहीं सकता, देखिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ अंदर की ओर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे एक सेकेंड हम देखें, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब 24वें नंबर का क्वेश्चन देखें। इसमें क्या दिक्कत है, इसको ऐसा कंप्लीट किया जाए, कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है? तो सीधा इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सिंपल है ना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां भाग यानी आपका आ गया किसका, मिरर इमेज के क्वेश्चन। मिरर इमेज के क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिरर इमेज को देखिए ऐसा घुमाया गया है, तो सिंपल सा नीचे जो था ट्रायंगल जो है जिसको कलर फिल नहीं किया गया वो आ जाएगा, ऊपर कलर वाला, और इसमें ऊपर इसमें देखिए ऐसा वाला, और इसमें पूरा फिल वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 26वें नंबर का क्वेश्चन देखें। इसमें क्या है, देखिए प्लस सामने आ जाएगा। प्लस सामने कितने में है, प्लस इसमें सामने नहीं, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब 2 में सामने है, प्लस के सामने इंटू है, प्लस के सामने इंटू है, सही। ऊपर क्या है, ऊपर है अपना माइनस का निशान, तो ऐसा घुमाया जाएगा तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ नहीं है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का, सी। सही है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 27 नंबर का देखें। इसमें क्या है, देखिए ये मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के सामने ऐसा ये जो सी बना हुआ है खुला हुआ है, तो सामने की ओर ऐसा खुल जाएगा, तो इसमें नहीं खुला, इसको काट दीजिए। इसके बाद बराबर है, उसके बाद इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसके बाद है अपना कौन सा है, देखिए इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा साइन है, लाइन है। ठीक है, तो वो किसकी ओर है, बाहर की ओर है। जब इस साइड है तो जब वापस घुमाया जाएगा तो उस साइड हो जाएंगी। ठीक है, उस साइड हो जाएंगी, तो कौन सा ऑप्शन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको काट दिया गया अलग से। ठीक है, अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे हुए। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ये तो हो नहीं सकता, ट्रायंगल आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आई एन के है अपने पास, आई एन के, तो के सामने की ओर है, तो के सामने की ओर किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 2 ऑप्शन अपने गलत हो गए। के बाद क्या है, एन है। एन को देखिए सामने की ओर जब ऐसा ऐसा घुमाया जाएगा तो सामने की ओर जो सामने की तरफ क्या है वो खुल जाएगा। तो एक सेकेंड रुकिए, इसको ऐसा घुमाया गया ना, तो के तो सामने की ओर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको वापस घुमाया जाए तो ऊपर की ओर खुला हुआ भाग रहेगा, और उसके बाद आई, ऊपर की ओर खुला हुआ भाग, उसके बाद आई। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। बीच में एन है, उसमें तो एन को लास्ट दे दिया गया, तो गलत ही हो गया ना। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन अपने सही हो गए। अब देखिए आपका फेवरेट टॉपिक आ गया है, क्या है, पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग स्क्वायर था, स्क्वायर को 20 से मोड़ा गया, फिर एक बार मोड़ दिया, 4 बराबर भाग। अब इसको ऐसे एक बार और मोड़ दिया गया, फिर यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, तो वापस खोला जाएगा तो एक गोला, यहाँ एक गोला। ठीक है, तो वापस इसको अब इस ओर खोलेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 29वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। 30वें में देखें, फिर स्क्वायर को 20 से मोड़ा गया, फिर एक बार मोड़ के 4 बराबर भाग, फिर इसको यहाँ से ऐसा, तो जब 4 बराबर भागों में बांटा गया तो एक यहाँ हो गया, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, बीच में बन जाएगा
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब 31 नंबर के क्वेश्चन पे आए। देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर ही है लेकिन उसको कहाँ से मोड़ा गया, कोने से मोड़ दिया गया, इसके बाद इसको ऐसा मोड़ दिया गया। अब वापस इसको खोलना है, चलिए वापस खोलिए। तो वापस खोलेंगे तो जो गोल है अपना ऊपर की ओर है, ट्रायंगल इधर है, तो इसको ऐसा मोड़ा जाएगा तो गोल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल इधर, फिर ऐसा किया जाएगा तो गोल ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जा रहा है, कौन सा सही हो रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसमें देखिए यहाँ तो दिख रहा है कि सर्कल ऊपर है और ट्रायंगल नीचे, तो गलत हो गया, साफ गलत, तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी है ही नहीं, तो अपना कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 हो गया। 32 में देखें, इसमें भी देखिए कोने से मोड़ दिया गया है। अब क्या किया गया है यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे भाग खुला हुआ दिख रहा है अपने को, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भाग खुला हुआ दिख रहा है, तो सब तरफ चारों तरफ ये खुला हुआ दिखेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी अपना करेक्ट है। 32 क्वेश्चन हमने सभी ने कर लिए। 33 की बारी, ये क्या है बताइए, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति का निर्माण। स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का निर्माण करना है जोड़ के, तो आकृति का निर्माण सिंपल सा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल। ये देखिए ये क्या है, दोनों स्क्वायर तो नहीं है, ये तो रेक्टेंगल है, एकदम स्क्वायर कहाँ दिख रहे हैं, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। इतने स्क्वायर इतने बड़े रहते तो अपने क्या है, स्क्वायर आता है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब इसमें देखिए इसको जोड़ के बनाइए, इसको जोड़ने पर कौन सा बन रहा है आप सभी का, आमने सामने है तो इसको घुमाया भी तो जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बाकी किसी में ऐसा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है बताइए मुझे। हाँ ठीक है, तो इसमें कौन सा सही लग रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। देखिए 1 2 3 4, ये स्टार शेप में, इधर अगल बगल 2 समझिए, और ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन हो गया। चलिए एम्बेडेड फिगर में आपको केवल ढूंढना है कि जो ये बनी हुई किस आकृति में समाहित है। समाहित आकृति तो आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लाइन खींची हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक जाइए, इसके बाद ऐसे आइए और ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। देखिए पेपर आपके एग्जाम में आए हुए हैं इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को बस मेहनत करनी है अच्छे से। इसमें देखिए घुमा भी दिया गया आप सभी को, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर मान के चलिए इसमें डायरेक्ट सेम टू सेम जगह पे नहीं दिख रहा है, तो उसको वापस घुमाए, जैसे इस ऑप्शन में देखिए ये चित्र आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये घुमा हुआ है, जबकि ऐसा, तो अगर ऐसा नहीं मिले खोजने पे तो आप घुमा के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़े। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट है अपने पास, सिंपल सा। देखिए ये तो यहाँ से ऐसी लाइन आ गई ऐसी, और ये यहाँ, कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डी। अब 40वें नंबर का मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा सही हो रहा है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है हमको कि कौन सा सही होगा, यही सही होगा ना, देखते हैं, हम भी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। देखिए मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब मैथ्स की बारी है, ऐसी लैंग्वेज कर लेंगे, ऐसा सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 21 22 के भी करेंगे, साथ में 23 का। जैसे ही आपका एग्जाम होगा तुरंत 1:30 बजे जुड़ जाएगा, सॉल्यूशन पूरा एकदम सटीक 100% राइट सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़े, मैथ्स का क्वेश्चन करें। मैथ्स का क्वेश्चन देखिए क्या है कि पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर, इसे बाकी 22-25, इसमें है कि देखिए पक्षियों का एक झुंड है, 1/4 जितने भी हैं उसमें से 1/4 नदी के किनारे हैं, झुंड के 1/5 भाग के पक्षी घोंसले में है, और बाकी 22 पक्षी क्या है, भोजन की तलाश में। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, टोटल देखिए, टोटल कितने पक्षी थे, एक झुंड की बात करें तो मान के चलिए एक्स पक्षी थे, कितने एक्स पक्षी थे। ठीक है, तो देखिए उसके 1/4 मतलब x/4 भाग प्लस x/5 भाग प्लस क्या है 22, टोटल 22 मतलब अलग से भोजन की तलाश में घूम रहे थे, तो टोटल कितने थे, x मान लिए हैं, तो x/4 प्लस x/5 प्लस 22 इक्वल टू x। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसमें करें तो ये कितना 5 बार हो जाएगा, 5x प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 440 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, x हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो 9x प्लस 440 इक्वल टू इधर 20 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 20x। ठीक है, 20x।
अब उधर ले जाइए आप, उसको उधर ले जाइए, पक्षांतर कर दिए। 440 इक्वल टू हो गया 20x माइनस 9x। ठीक है, देखते जाइए आप सभी प्रोसेस। तो 440 इक्वल टू 20x में से 9x घटाएंगे तो 11x, तो 11x इक्वल टू 440 हो गया। x इक्वल टू आपको करना है 440 बटा 11, तो 11 40, x इक्वल टू आ गया 40। तो झुंड में टोटल कितने पक्षी थे? 40 पक्षी आ गए, 40 पक्षी। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है हमसे कि बताइए घोंसले में कितने पक्षी, घोंसले में। तो घोंसले में यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। तो जितने भी टोटल कितने हैं? 40, 40 का 1/5 निकाल लीजिए, 40 का 1/5, तो कितना आ गया? 8। घोंसले में कितने पक्षी है? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा, ठीक है, उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए, फिर उसने इसको 1680 में बेच दिया। अमित को कितना लाभ हुआ? देखिए 1200 में खरीद के लाया, लेकिन 200 रुपए मरम्मत में भी तो लगाए, तो वो भी तो उसके ही जेब से खर्चे हुए ना। तो उसको मान लीजिए आप 1400 क्या 1200 और 200 को जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने में खरीदे? 1400। उसको लाभ कितने में बेच दिया? 1680। यानी देखिए ये हो गया आपका क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया, उसमें उसके खर्चे भी तो हुए ना 200, और ये हो गया विक्रय मूल्य जितने में बेचा। ठीक है, तो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 280। ठीक है, 280। अब जो भी लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो 280 बटे 1400 गुणित 100। ठीक है, तो यहां से एक जीरो गया, दोनों जीरो कट गए। ठीक है, 14 दूनी 28, तो 20% लाभ है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो गया? 20% लाभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखें। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा कितनी है? 16 मीटर है, तथा आयत की लंबाई कितनी है? 18 मीटर। तो आयत की चौड़ाई देखिए दोनों के पहले बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4a, और आयत का परिमाप 2 इंटू क्या है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये भी हमको पता है, बराबर है दोनों। तो वर्ग की एक भुजा कितनी है? 4a की वैल्यू कितनी है? 16 इक्वल टू है 2। लंबाई कितनी है? लंबाई 18 दी हुई है, और चौड़ाई आपको क्या निकालना है? तो सिंपल सा यहाँ गुणा कीजिए, 16 गुणित 4 64 इक्वल टू 2 इंटू 8। इसको अंदर आप गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 प्लस 2b। अब इधर पक्षांतर कीजिए, 64 माइनस 36 इक्वल टू 2b। अब इसमें से 64 में से आप 36 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, 28 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू आ जाएगा 14। 28 बटे 2 14 मीटर है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप समझते चलिए। चलिए अब इसको बताइए। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु ईंटें चाहिए। ठीक है, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर गुणित कितना है? ये 6 सेंटीमीटर है। तो क्या चाहिए? एक ईंट की माप है, तो कितने ईंटें चाहिए? तो ईंटों की संख्या क्या करना है आपको? दीवार का जो आपको आयतन निकाल लेना है, और ठीक है, ये हो गया दीवार का ऊंचे। ठीक है, दीवार का आयतन कर देना है, और नीचे ईंट का जो है माप है उसका आयतन, तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए ये मीटर में, एक चीज याद रखिए इसमें, ये मीटर में है, ये भी मीटर, ये तो और बाकी सभी सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं। 8 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में 800। अभी दीवार का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये 6 का 600 गुणित 22.5 हो गया, बटा कितना हो जाएगा? 25 गुणित 11.25 गुणित 6। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। अब 6 से 100 बार में कट गया। ठीक है, 100 बार में कट गया। अब क्या किया जाए? 11.25 है, तो एक बार में गया, ये 2 बार में चढ़ गया। ठीक है, 2 बार में कट गया। अब 25 से कम, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, कितने हैं? 8 गुणित 800। ठीक है, तो कितना हो गया? 6400। तो 6400 कितना आ गया? 8 8 64 और 2 0 6400। तो कितनी ईंटों की संख्या होगी? कितनी ईंटें चाहिए? 6400। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अब बताइए इसका। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने पर कितना कब पहुंचते हैं? 2:45 अपराह्न पर पहुंचते हैं। तो हमें अब कितने बजे आरंभ की थी? तो इसमें से घटा दीजिए ना, 2:45 हुए हैं, तो उसमें से आप 4.5 घंटा घटा दीजिए, तो 2 घंटा 45 मिनट इधर मान लीजिए। ठीक है, और 4.5 घंटे के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 घंटा 45 मिनट, मान लीजिए 45 मिनट जोड़े तो 3.5 घंटा, और 1 घंटा, तो 1 घंटा 45 मिनट और मतलब जोड़ेंगे तो 4.5 घंटा आएगा। तो हम देखिए इसको पीछे ले जाएं, जैसे 2:45 हुआ है, तो उसको पीछे करेंगे तो 12 बजा हुआ है, तो इससे 1 घंटा 45 मिनट और पीछे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 1 घंटा 45 मिनट और पीछे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10:15। ठीक है, 10:15।
ठीक है ना। तो है क्या ऑप्शन में 10:15 पूर्वाह्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते चलिए। इसका बताइए, ये तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो लसा निकाल लीजिए इसका 640 का। तो 640 का लसा तो आप सभी निकाल ही सकते हैं। निकाले क्या यहाँ पे? चलिए निकाल ही लेते हैं। 640 है, 320, 160, 80, 40, 20, 10, 2, 5, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 2 गुणित 5, 7 बार 2 गुणित 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर, कौन सा? डी। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपका। अब देखिए, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी? 1800 हो जाएगी मतलब ये क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है बताइए? मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। जो भी ये साधारण ब्याज की बात हो रही है, मैं यहाँ ब्याज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये है मूलधन और ये है मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 में 1200, 600। तो 600 इक्वल टू हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन, मूलधन 1200 गुणित दर कितनी है? 5%। ठीक है, समय अपने को पता नहीं है, वही तो पूछा है ना, बटा 100। इसको आप सॉल्व कीजिए आप सभी। ठीक है, इसको ट्रांसफर कीजिए इधर, तो 600 गुणित हो जाएगा आपका 100 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 1200 पंचे कितना हो जाएगा? ये 6000। कितना हो जाएगा? 6000 गुणित x। ये हो गया। अब हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कीजिए, 600 गुणित 100 बटा 6000 इक्वल टू x। यहाँ से 1 2 जीरो गया, 1 2 जीरो गया, 1 और जीरो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 60। x इक्वल टू कितना आ गया? 60। x इक्वल टू 60 आ रहा है आप सभी का। तो देखा जाए, चलिए इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है ये? ऐसा क्वेश्चन है कुछ कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जा रही है, मतलब क्या आपका साधारण ब्याज 600 है, हमको पता चल गया। ब्याज बराबर क्या है? मूलधन 1200 गुणित दर 5% गुणित समय बटा 100। हमने जो किया था सही किया था, एक बार ट्राई करें फिर से। 600 गुणित 100, ठीक है, हो गया। इधर ट्रांसफर किया, इक्वल टू कितना है? 1200 गुणित 5 गुणित x। ठीक है, अब x इक्वल टू करें, x इक्वल टू करें तो कितना हो जाएगा आपका? 600 गुणित 100 बटा कितना है? 1200 गुणित 5। ठीक है, तो 5 से यहाँ गया, ये 20 बार में कट गया। ठीक है, 1 से ये गया, 2 बार में कट गया, और यहाँ बच गया 10। तो कितना आ गया? 10। 10 है क्या? ऑप्शन नहीं है। पिछले बार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 10 वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है, अब इसको कीजिए। ये तो सिंपल सा, एक बार देखिएगा आप सभी। यहाँ देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, समझ गए ना? 2 अंक के बाद दशमलव है। अब इधर भी देखिए, इसको गुणा करना है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल जो आंसर आएगा उसमें 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया? ठीक ठीक। अब देखिए अगला, 7 अंकों की बड़ी संख्या और क्या है? 4 अंकों की छोटी संख्या में अंतर। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 7 बार 9, बताया था ना एक दिन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। घटा दीजिए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 0, ये 8 आ गया, ये 9 9 9। तो है क्या? 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बस ऐसी सिंपल क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9, गलती नहीं करनी है सब चीजों में। और 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9। अंतर पूछा, घटा दीजिए, 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और 9। तो कितना आ गया? ये 9 लाख। 9 लाख या 90,000? 9 लाख है क्या ऑप्शन में? डी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब इसमें देखिए, 25 के बराबर नहीं है, निम्न में से कौन 25 के बराबर नहीं है? तो ये तो आप सभी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, ये तो दिख रहा है हमको 25 के बराबर है क्या? हाँ जी है।
और क्या पूछा है ऑप्शन बी देखें, इसको पहले भाग कीजिए, कोष्टक सॉल्व के 5 आ जाएगा, 5 ये भी है 25 के बराबर, ठीक है। और इसमें भी हमने किया, अब इसमें देखें 5 पंचे 25 10 हो गया, और अंदर कोष्टक 10 10 5 ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें देखें 25 प्लस ये तो नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा है? आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों सही है लेकिन बराबर नहीं है पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है अपना? ये तो 27 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट नहीं है पूछा है। बाकी ऑप्शन ए बी सी थे और ऑप्शन डी नहीं था। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसको इधर पहले सॉल्व कीजिए, 11 या 33 और 33 और 7 40, तो 40/11 गुणित 11/5 इतना हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा काट दीजिए, 11 11 कटा और 5 से 8 बार में 40, 8 पंचे 40, तो यहाँ 8 आ गया। अब भागित में कितना है? 3 गुणी 7x, तो 3x/7। इसको भाग गुणे में चेंज करेंगे, जब गुणा करते हैं, जैसे भाग को गुणे में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको इंटू करके उल्टा पलट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, इक्वल टू कितना है? 4/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 56 हो गया, 56/3x इक्वल टू क्या? 4/3। ऊपर 3x को ले जाइए उस साइड और 4 को नीचे ले आइए, तो 56/4 इक्वल टू 3x/3। ये 3 3 कट गया, यहाँ से 14 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 14। x इक्वल टू 14 है क्या आपके ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। अब इसमें देखें, इसमें क्या क्वेश्चन है आप सभी का? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्या है? समापवर्तक का आपको योगफल निकालना है, तो आपको बार बार मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा चुका हूं, तो इसका आप एलसीएम निकालिए। चलिए एलसीएम निकाल के मुझे बताइए किसका है? 45, 60 और 75 का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 2 से पहले करें, तीन से 15, 5 25, फिर से 3 से जाएगा 5 5 25, 5 एकम, तो कितना आ गया? देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 900, 900 आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम 900। अब एचसीएफ निकालें, एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ भी कैसे निकालना है? इसमें हम देखिए कोई एक संख्या 2 से डिवाइड हो रही तो हमने दे दिया, फिर जो 3 से एक आध संख्या देखेंगे इसमें जितनी भी संख्या, लेकिन इसमें सभी संख्याएं जो है देखिए 45, 60 और वह संख्या निकालना है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या है, जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे। देखिए आप पहले बताइए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, बताइए वह छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और क्या है? और आपका एचसीएफ क्या है? मासा क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या खेल हो रहा है कि जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वो क्या है आपका? क्या है? एचसीएफ है, मसा महत्तम समापवर्तक। और वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे से और को का खेल है। वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम, जो वह छोटी छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वह एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम अंक जो जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 15 हो गया आपका, 20 हो गया और ये 25 हो गया। और कोई है क्या जो तीनों को डिवाइड कर दे? 5, 3, 4 और 5, 3 पंचे 15, 15 आपका क्या हो गया? 15 क्या आपका? 15 हो गया एचसीएफ और एलसीएम 900, तो 915 जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 915 आंसर है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी सिंपल सॉल्व कर लीजिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट का लासा कितना आ जाएगा? 3 और 6 का 6, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 माइनस 6 कम 6, और ठीक है 9/6, तो 3/8 भागित कितना है? 9/6। अब इसको उल्टा पलट दीजिए, 3/8 है, गुणा कर दीजिए 6/9, ठीक है। तो 1 से 3 बार में गया, ये 3 बार में गया और ये 4 बार में गया, तो नीचे आ गया 3/12, 3/12 आ गया, तो 1 कम और 4, 1/4, 1/4 अपने पास है, और 1/4 में कितना जोड़ना है? 5/8, ठीक है। तो 4 और 8 का लस आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, ठीक है, 1 कम और 5, 7/8 अपना आंसर आ रहा है। 7/8 है क्या ऑप्शन में? 7/8 ऑप्शन नंबर, ठीक है,
ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से आ गया सिंपल सा क्वेश्चन। पहले भाग कीजिए, जब भाग करेंगे तो 15 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 15 माइनस 1 गुणित 6। अब पहले गुणा कीजिए तो 6 आ जाएगा, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 है क्या, जी हाँ, आंसर आ गया अपना 9। ठीक है, अब देखें और कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन है। 56 नंबर, अब इसमें आइए बताइए मुझे। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, 0.5, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो 0.3 इंटू 0.3, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 0.09, 1 और 2, यहाँ 1 था, यहाँ 1, 1 1 2, तो इधर जब गुणा होगा तो 9 तो आ जाएगा, तो 2 अंक के बाद 1 और 2, 0.09। अब अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी है कि आपको इसमें भाग देना है 0.09 का। ठीक है, तो इसको तो आप देख सकते हैं, दे सकते हैं ना। देखिए इसको मैं आपको इस फॉर्मेट में बना के बताता हूँ, भागित कर दीजिए 0.09। देखिए 9 है तो इसको 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9/10, भागित कर लिए 9, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 9/100। अब इसको गुणा कर दीजिए, उल्टा पलट दीजिए, 9 9 कट गया और 10 से कम 10, तो ऑप्शन आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 0.9 है तो देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9/10 लिख सकते हैं। 0.09 है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो नीचे लगा सकते हैं, यानी 100/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, c से, b जो है c से 10% कम है, लेकिन हमको b c क्या है हमको यही नहीं पता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए c क्या है, 150 से 5% अधिक है, तो 150 को 5% कैसे निकाले, 150 गुणित 5/100। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो गया, 1 जीरो गया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 7.5, 7.5, 5% अधिक है, 5% की वैल्यू आ गई 7.5, तो 150 में आप 7.5 जोड़ दीजिए, मतलब हो गया 150 प्लस 7.5 157.5। ठीक है, ये 5% अधिक है तो 5% की वैल्यू निकाले, उसमें जोड़ दिए 157.5। अब एक इक्वेशन है कि यदि एक संख्या b अन्य संख्या c से 10% कम है, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब c से कितना प्रतिशत कम है, 10, तो 157.5 का 10% निकाल के घटा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 10% इसका निकाल रहे हैं हम सभी। ठीक है, इसको कर दीजिए, यहाँ 1 अंक देखिए 157.5 है बटा 10 है, 1 जीरो है, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप 1 जीरो हटाइए और यहाँ दशमलव ले जाइए। ये देखिए अब हो गया, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था या नीचे 10 था, तो जैसे हमने उधर क्या किया, इधर के दशमलव को इधर ले जाने के लिए नीचे बटा 10 करते। अब इस 10 को हमको हटाना है, तो 1 दशमलव इधर ले जाइए, तो कितना आ गया 10% की वैल्यू 15.75। अब जो अपनी वैल्यू थी 157 कितनी थी, 5 में से अब घटा दीजिए 15.75, 10% कम है बोला है, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 में से 5 गया, यहाँ 5 हमने क्या है 5 था, तो 2 अंक की देखिए 7 5 था, तो वहाँ 0 ऐड कर दिया, 0 में से 5 गया 5, हासिल आई 1। ठीक है, अच्छा हासिल इधर नहीं, जो भी उधारी लिया था ना यहाँ से बगल वाले से। ठीक है, अब 15 में से 8 गया 7, ठीक, यहाँ पे 1 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, 141.75 है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखिए 175 ग्राम के 10% का 5% है, बताइए ये क्या पूछा हुआ है, 175 ग्राम के 10% का 5% है, ऐसा ही कुछ पूछा हुआ है ना। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इससे 25 से दीजिए तो 9 बार में ये जा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में ये जा रहा है, 75 7 बार में ये जा रहा है, और ये कितने बार में गया, 4 बार में गया। ठीक है, और 1 से गया 20 बार में, 1 से गया 2 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया 7/8 आ गया, 7/8 ग्राम, कितना आ गया 7/8 ग्राम, 7/8, 7/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट ना 0.171, का 10% का 5%, तो यही आएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, क्योंकि एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। जो लिखा है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, 10% बोला है मतलब आप लिख लीजिए 10/100, 5% बोला है का लिखा है मतलब गुणा,
5 में से 5/100 लिख दीजिए, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से घटाइए, 1 जीरो यहाँ से, 5 का एक बार में, ये 2 बार में गया, ठीक है। तो 175 बटे कितना आ गया अपने पास 200, 100 गुणी 2, 200। अब इसको आप कीजिए, आप पहले 5 से कटाइए, तो 5 से जब कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा ये 5, ये 35 बार में गया, और ये गया 40 बार में, ठीक है। अब इसको फिर 5 से देखिए 7 बार में गया, फिर 5 से 8 बार में गया। अब 7/8 है, मतलब 8 से भाग दीजिए इसको, तो यहाँ देखिए 7 आ गया, 0 बार में गया 10, ठीक है। यहाँ 0 गया तो यहाँ 7 बचा, दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य उतारिए, 8 अट्ठे 64, नीचे बचा 6, अब यहाँ फिर शून्य उतारिए, 8 सत्ते 56, बचा 4, फिर शून्य उतारिए, 8 पंचे 40, 8 7 5 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या में, अब देखिए पूर्ण संख्या में निकटतम पूछा है ना, निकटतम अप्रॉक्स, तो देखिए 49.6 है, तो देखिए 49.5 अगर है आपके पास तो आप इसको 50 लिख सकते हैं, लेकिन 49.4 है तो 49 लिखना पड़ेगा। 49.6 तो इसको 50 लिख लेते हैं, 10.2 को 10 लिख लेते हैं, क्योंकि 0.5 या 0.5 से ऊपर रहेगा तो उसको एक आगे वाली संख्या लिख लेंगे। माइनस क्या है, 7.1 है तो 7 लिख लेते हैं। 29.7 है, देखिए 0.5 से ऊपर है ना, 29.5 से ऊपर है, मतलब 6 7 है, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। माइनस 5.1 है तो 5 लिख लेते हैं, इंटू 20 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा, जहाँ जहाँ गुणा दिख रहा है आप सभी को गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 210 माइनस 100। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 210 क्या है 500 में से, अब आपको इन दोनों, ये दोनों माइनस में है तो कितने हो जाएंगे 210 और 100 कितने 310, तो माइनस 310 करना है, और 500 में 310 गया तो 190 है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है आप सभी का, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। पार्क मतलब देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले आप बताइए मुझे परिमाप, 4 चक्कर मतलब पूरा, देखिए जो पार्क है उसका तो क्या होगा, परिमाप हो जाएगा ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित, देखिए लंबाई कितनी है 1500, चौड़ाई कितनी है 750, तो एक चक्कर का पूरा कितना हो जाएगा, परिमाप होगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2250, ठीक है। 2250 गुणित 2 तो ये हो गया 4500 मीटर। कितना हो गया? 4500 मीटर। अब कितने चक्कर लगाने हैं? 4 चक्कर। तो 4500 मीटर को एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है? टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी हो रही है? पूरी जो डिस्टेंस है एक चक्कर में, एक चक्कर लगाने पे 4500 मीटर, ठीक है। तो अब इसको गुणित 4 कर दिए, 4 चक्कर, तो कितना हो गया 18,000। कितना हो गया 18,000 मीटर। 18,000 मीटर। अब उसको 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर करना है, ठीक है। तो 1800 मीटर है, हम जानते हैं ना 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए आप, तो किलोमीटर में आ जाएगी जो वैल्यू है। 1000 से भाग दिया यानी 3 0 1 2 3 1 2 3, तो 18 किलोमीटर। कितना आ गया? 18 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 4 चक्कर लगाने में कितने, साइकिल सवार को कितने, 18 किलोमीटर। और उसकी चाल क्या है? चाल कितनी बताइए, हमको समय ज्ञात करना है। तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अब समय बराबर क्या हो जाएगा? समय को पक्षांतर कर दीजिए तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल होगा। टोटल दूरी कितनी है? देखिए वहां पे निकाला 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 18 किलोमीटर था, यहाँ पे क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ऊपर चला जाएगा घंटा, और 1 किलोमीटर कट जाएगा, ठीक है। 4.5 को जब आप किससे भाग देंगे, देखिए आपको मैं बताऊं, फिर से वही कॉन्सेप्ट बता दूं, 4.5 है, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव के एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो इसमें ऊपर 0 जोड़ देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 180 और इधर 45 कर देंगे, एक 0 बढ़ा दिया। जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ऊपर दशमलव, जितने अंक के बाद दशमलव उतना बटा कर दे रहे थे हम, 1 0 बढ़ा के बटा 10, इसको कर दीजिए 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे का समय। देखिए मैथ्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आप सभी को क्वेश्चन हार्ड लगे या सिंपल, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए पैसे सॉल्व करते हिंदी के जल्दी से। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी शब्द है? खालिस्तान स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन क्या है? ऋषि वह व्यक्ति है जो क्या होता है, डेश 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 होता है। चलिए इसको पढ़िए। पर्यटन के बारे में बात है। पर्यटन मनोरंजक, इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, क्लियर दिख रहा है?
ठीक है। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है, इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते हैं। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वास्तविक शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए क्या पर्यटन करना क्या है आवश्यक है। ठीक है, पर्यटन मतलब अलग अलग जगहों में जाके उसके बारे में जानना, घूमना, जगह के बारे में जानना, इसकी बात हुई यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी, समानार्थी मतलब समान अर्थ पर्यायवाची टाइप से, तो मन क्या है मनोरंजक मतलब मन को मतलब मन को अच्छा लगना, मन भावन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, खालिस्तानी स्थानों की यात्रा करने का प्राचीन भारत में सभी, हाँ ठीक है। तो तीर्थ यात्रा क्या है, तीर्थ यात्रा जो पर्यटन तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना सभी। ठीक है, लोग यदि अधिक क्या करें मतलब क्या डेस करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव हुआ। ठीक है, तो एकता का अनुभव जब पर्यटन करने जाएंगे तब। ठीक है, तो क्या आएगा, पर्यटन की बात हुई है तो यहाँ पे पर्यटन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऋषि वह व्यक्ति है जो विद्वान होता है। क्या होता है, ऋषि क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है, कर लिया हमने ये क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, उसके भी क्वेश्चन पहले पढ़ लें दूसरे गद्यांश के। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किससे लाभ से बचाना है। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय शब्द का विपरीत अर्थ पूछा है, न्यून आघात वाला व्यायाम है, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सहायक है, और क्या पूछा लास्ट में, सहायक है केवल इसे छोड़ के, मतलब किसको छोड़ के सहायक वही बताना है। ठीक है, तो किसके बारे में बताया गया यहाँ पे देखें हम जरा। अब क्लियर दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय होना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए के उपायों में सर्वश्रेष्ठ। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र में प्रौढ़ों तक उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है, इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो तक भार कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आप सभी का, पढ़िए। चलिए, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खालिस्तान के लाभ से लाभ बताना है, हमें डेस के लाभ बताना। तो साइकिल चलाने के लाभ के बारे में बात हुई ना। ठीक है, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में बात करें, इनमें से अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, हाँ तो ये पर्यावरण के सही, तो ये मतलब ये तो अपने ठीक है, सही नहीं पूछा, गलत है, वो तो सही है। इसे पेट्रोल डीजल के बिना चलाया जा सकता है, ये भी पर्यावरण के हित में है। ठीक है, या वातावरण प्रदूषण, ये भी पर्यावरण के हित में है। इसकी सवारी आप सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग, आयु वर्ग हो गए। ठीक है, आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये क्या है, गलत है, क्योंकि पर्यावरण के उसमें बात थोड़ी हो रही है। देखिए, ये सभी पर्यावरण के लिए है, लेकिन इसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का विलोम पूछा है, निष्क्रिय का विलोम विपरीत अर्थ पूछा है, तो निष्क्रिय का सक्रिय। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं। न्यून आघात मतलब आपके शरीर को ज्यादा आघात ना हो, तो जो थकाए नहीं, क्या है, जो आपको ज्यादा थकावट महसूस ना करे, तो साइकिल चलाकर आप ऐसा कर सकते हैं। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, इस केवल इसे छोड़ के। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, ठीक है, साइकिल चलाने से हो सकता है ऐसा। काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव, स्वस्थ रहना, तो काम को आनंद से जोड़ना ये तो अलग है, हो गया ना, ये अपना आंसर है। इसे छोड़कर देखिए, साइकिल चलाने में वसा हम क्या कर सकते हैं, पेट की क्या है, वसा कम करके सशक्त कर सकते हैं, गंभीर दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक है, स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन काम को आनंद से जोड़ना ये इसके लिए परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। अग्नि क्या है, क्वेश्चन, अग्निशामक कर्ताओं के बारे में सत्य नहीं है। किसी अग्निशमन कर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अग्निशमन
करता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है अपने हाथों से चलाने का आशय है, घटित होने का अर्थ है। तो आप सभी को देखिए क्वेश्चन मैंने दिखाए, पैसेज को खुद से भी पढ़ना है और आंसर खुद से बताना है, क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं रह गया, खुद से सॉल्व करने की आदत डालनी है, ठीक है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमन करता चोट तथा हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर अग्निशमन कर्ता को किसी भी आपदा घटित होने के कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना पड़ता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमन कर्ता हौज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग हौजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या सत्य नहीं है, ऐसा घुमाया जाएगा, याद रखिए ना, आपके 2020 का क्वेश्चन पेपर है। वे बहादुर होते हैं, ठीक है, ये तो सही है। वे प्राय अपने जीवन खतरे में डालते हैं, ये भी सही है। अपने जीवन पर कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत कौन सा है, सही नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये गलत है। अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सही नहीं पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही। किसी अग्निशमनकर्ताओं को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है कितने मिनटों में, तुरंत मिनटों में ना। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, क्या अर्थ है, जान हथेली पर लेकर मतलब अपने जीवन को संकट में डालते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपने हाथों से चलाने का आशय क्या है, किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से चलाना, मतलब अपने हाथों से क्या है, अपने हाथों से काम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। घटित होने का अर्थ है क्या, कुछ भी घटित हो रहा है यानी हो रहा है, घटित होने का अर्थ है होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए अब लास्ट पे आ गए हम, ठीक है। इस पे एक बार चलिए, इसको पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं इसमें आप सभी को। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु यह तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आई। वह अपने माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की क्या है, दयालु थी। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी। क्यों लेटी थी बताइए, वह थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, आलसी थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, ठीक है। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती थी क्योंकि वह फैशन के अनुसार नहीं थे, वे रंगीन थे, उसे पता नहीं था क्या पहनना है, उसमें फिट नहीं आ रहे थे कपड़े, ठीक है। कोई ढीले हो जा रहे थे, कोई कड़े हो जा रहे थे, छोटे हो जा रहे, ठीक है। संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है, संग्रह मतलब क्या है, इकट्ठा करना। संग्रह का समान अर्थक यानी पर्यायवाची, सेम अर्थ जो दे। संग्रह किसी चीज की संग्रह की है, जैसे क्वेश्चन की आपके पास संग्रह है बहुत सारे। संग्रह मतलब आपको मॉक टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन, हर जितने भी होते हैं, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज और मैथ्स के क्वेश्चन की संग्रह, उसको सॉल्व कीजिए। साथ में मॉडल पेपर में इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर मिल जाएंगे। हेमा है क्या है बताइए, हेमा लालची है, स्वार्थी है, दानी है, कृपण। दानी है ना, क्योंकि उसने दान करने की बात कही कपड़े की। दान करने का विपरीत अर्थ है, विपरीत मतलब उल्टा। जैसे कोई दान कर रहा है मतलब किसी को कुछ दे रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी से कुछ लेगा, तो लेना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, उल्टा क्या होगा, लेना, ठीक है। तो हमने देखिए 80 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इसी प्रकार से 2021 का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ले आऊंगा इस बार मैं, 21 और 22 का, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छे से आप सभी को इसको देखना है, पॉज करना है, जहां पे भी समझ नहीं आए उसको थोड़ा स्पीड धीरे कर लीजिए। आपको जरूरत है तेज देखने की तो स्पीड तेज करके देखिए। और जितने भी कोर्सेज के मैंने बारे में बताया, तो मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर में इनरोल करना बहुत आवश्यक है आपको, अगर अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो। वहां भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और साथ में एक बात याद रखिए कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, आपके भाई बंधु नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, और सैनिक अल्फा है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। तो उसमें इनरोल करें, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब लास्ट समय आ गया, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं खोना, अच्छे से मेहनत करते जाना है। 2-4 दिन की बात है, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।